Good morning, students. Today we start the next topic, that is spectroscopy. First of all, we know what is spectroscopy. The branch of science dealing with study of spectra is called spectroscopy. साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्पेक्ट्राज के बारे में स्टडी करते हैं उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, an instrument used to separate the radiation of different wavelength और frequencies is called spectroscope. स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को सेपरेट करने के काम आए उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप। इसके बाद बच्चों जो स्पेक्ट्रा होता है वो टू टाइप्स का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। टू टाइप्स का स्पेक्ट्रा होता है। फर्स्ट वन इज एमिशन स्पेक्ट्रा। When the radiation emitted from some source, example from sun, or by passing electric discharge through a gas at low pressure or by heating some substance to high temperature, etc., is passed directly through prism and then received on the photographic plate, then the spectrum obtained is called emission spectra. तो बच्चों emission spectra में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी सोर्स हो, कोई भी लाइट का सोर्स हो, रेडिएशन का सोर्स हो, जहाँ से रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी, निकलेंगी, और रेडिएशन निकलने के बाद वो डायरेक्टली प्रिज्म से पास होंगे। मान लो हमारे पास कोई सोर्स, सन मान लिया हमने लाइट का सोर्स, रेडिएशन का सोर्स, तो जब सन से रेडिएशंस आएंगी तो वो डायरेक्टली डायरेक्टली प्रिज्म से पास होके जाएंगे। तो जब इस टाइप का स्पेक्ट्रम हमें मिले, मीन्स जब रेडिएशन आए डायरेक्टली और वो डायरेक्टली प्रिज्म से पास हो जाएं, तो उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रम होगा वो कौन सा होगा? एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। आफ्टर दैट एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। अब बच्चों नेम से क्लियर है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होगा? जो बिल्कुल कंटिन्यूस हो। देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा में जो डिफरेंस होगा वो सोर्स के बेस पे होगा, कि मीन्स लाइट कहाँ से आ रही है, उस सोर्स के बेस पे इनमें डिफरेंस होगा। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जो होगा उनमें जो लाइट आती है, जो रेडिएशन का सोर्स होते हैं वो क्या होता है? सन, बल्ब, हॉट ग्लोइंग बॉडी, ये सब उसमें सोर्स होते हैं रेडिएशन के। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो लाइट है वो किसी सोर्स से आई, फॉर एग्जांपल हमने सन लिया, वहाँ से वो प्रिज्म से पास हुई, प्रिज्म से पास होने के बाद वो 7 कलर्स में डिवाइड हुई, और यहाँ पे जो हमें स्क्रीन पे जो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो हमें स्पेक्ट्रम मिला वो क्या मिला? एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। मीन्स जो कलर्स हैं, वन कलर्स इज मर्ज इनटू द नेक्स्ट, एक कलर दूसरे में बिल्कुल मर्ज होता है, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कैसा होता है? बिल्कुल कंटिन्यूस। और फिगर में आप देख रहे हो कि जो रेड कलर होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी, और जो नीचे वाला वॉयलेट कलर होगा उसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी। इसके बाद बच्चों लाइन स्पेक्ट्रा देखते हैं, तो वहाँ पे जो सोर्स ऑफ रेडिएशन होगा वो क्या होगा कि हमारे पास कोई वोलेटाइल सॉल्ट है, उसको हमने बंसन बर्नर के ऊपर हीट अप किया, या फिर कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया हमने किसी गैस से एट लो प्रेशर। तो ये जो सोर्स होंगे ये लाइन स्पेक्ट्रा में सोर्स ऑफ रेडिएशन की तरह यूज होते हैं। अच्छा, वोलेटाइल मीन्स क्या होता है? वोलेटाइल मीन्स होता है जो हीट अप करने पे क्या दे? वेपर की फॉर्मेशन दे, वो वोलेटाइल होता है। तो बच्चों देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया? NaCl लिया, NaCl को बंसन बर्नर के ऊपर हमने हीटअप किया, तो वहाँ से रेडिएशन निकली, और रेडिएशन जब प्रिज्म से पास हुई तो वहाँ पे हमें क्या मिला? एक स्पेक्ट्रा मिला जो कैसा है? डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है। और जो ये लाइंस आ रही हैं यहाँ पे वो किस कलर की लाइंस हैं? 2 येलो लाइंस, येलो कलर की लाइंस हैं। अभी तो हमने जो सॉल्ट यूज किया था, जिसको हमने बर्नर के ऊपर हीटअप किया, वो किसका सॉल्ट था? NaCl का सॉल्ट था। तो हमें येलो कलर की लाइंस मिली। अगर हम यहाँ पे कुछ पोटेशियम का सॉल्ट यूज करते तो हाँ, वहाँ पे हमें जो लाइंस मिलती वो किसी और कलर की मिलती। जैसे पोटेशियम के सॉल्ट अगर हम यहाँ पे रखते तो हमें वहाँ से वॉयलेट कलर की लाइंस मिलती। लेकिन जो लाइंस होंगी, चाहे हम सॉल्ट किसी का भी यूज करें, जो लाइंस होंगी हमें वो कैसे होंगी? डिसकंटिन्यूअस। आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बच्चों जो स्पेक्ट्रा था वो टू टाइप्स का था,
फर्स्ट वन इज इमिशन स्पेक्ट्रा, सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इन दोनों में जो डिफरेंस था वो किसके बीच पे था कि जो इमिशन स्पेक्ट्रा था उसमें तो लाइट आई, रेडिएशन आई और वो प्रिज्म से डायरेक्टली पास होगी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, लाइट आती है, रेडिएशन आती है, आने के बाद वो किसी सॉल्यूशन में से या फिर किसी केमिकल सब्सटेंस के वेपर्स में से पास होती हैं और पास होने के बाद वो प्रिज्म में से पास होती हैं। तो ये दोनों स्पेक्ट्राज में डिफरेंस था कि इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या था, लाइट आती है वो डायरेक्टली प्रिज्म से पास हो जाती है और कुछ कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जबकि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा उसमें लाइट आएगी, लाइट आके क्या होगा, किसी सॉल्यूशन से पास होगी या फिर किसी केमिकल सब्सटेंस के वेपर से पास होती है और उसके बाद वो प्रिज्म से पास और यहाँ पे वो डार्क लाइंस देती है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, व्हेन लाइट पास थ्रू ए सॉल्यूशन और वेपर्स ऑफ सम केमिकल सब्सटेंस, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जो लाइट होगी वो पहले क्या करेगी, किसी सॉल्यूशन से वेपर केमिकल सब्सटेंस के वेपर से पास होगी, उसके बाद वो प्रिज्म से पास होगी और स्प्लिट हो जाएगी टू लाइंस में। अच्छा, जो ये टू लाइंस हैं वो कैसी लाइंस हैं, डार्क लाइंस। एक बात आपको नोटिस करनी है कि जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है वो किसका सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन, और ऊपर अभी जो हमने लाइन स्पेक्ट्रा में सॉल्ट लिया था वो किसका सॉल्ट था, NaCl का सॉल्ट। मीन्स यहाँ पे जो हमें लाइंस मिली हैं वो टू येलो लाइंस हैं। तो जिस प्लेस पे हमें ये टू येलो लाइंस मिली, मीन्स वो येलो लाइंस हमें कहाँ पे मिली, यहाँ पे ऊपर वाली लाइंस इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, नीचे वाली लाइंस इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग। तो जिस भी प्लेस पे हमें ये टू येलो लाइंस मिली हैं लाइन स्पेक्ट्रा में, उसी प्लेस पे हमको इस मीन्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में डार्क लाइंस ऑब्टेन्ड होंगी। अगर मान लो हम यहाँ पे कोई और सॉल्ट यूज करते ऊपर वाले स्पेक्ट्रा में, मीन्स लाइन स्पेक्ट्रा में मान लो हम पोटेशियम का सॉल्ट यूज करते और यहाँ पर हम क्या करते, पोटेशियम का कोई सॉल्यूशन ले लेते पोटेशियम के सॉल्ट का, तो वहाँ पे जो ऊपर वाले स्पेक्ट्रम में हमें फिर लाइंस कैसी मिलती, वॉयलेट लाइंस मिलती। तो जिस प्लेस पे हमें यहाँ इसमें वॉयलेट लाइंस मिलती उसी प्लेस पे हमको नीचे वाले स्पेक्ट्रम में मीन्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें उसी सेम प्लेस पे हमें क्या मिलती, टू डार्क लाइंस मिलती। तो बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा में ये डिफरेंस है कि लाइन स्पेक्ट्रा में हमें कलर्ड लाइंस मिलती हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हमें डार्क लाइंस मिलती हैं। इसके साथ साथ जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है वो भी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है।